दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। पिछले कुछ दिनों से एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है। मैंने देखा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इवन यूट्यूब पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि नफरती पोस्ट लिखने वाले का 22 लाख रुपए जो सालाना पैकेज का एक जॉब था उसका कैंसिल हो गया। अब ये नफरती पोस्ट है क्या या नफरती पोस्ट किसने लिखा ये कहीं नहीं पता है। एक मोहम्मद अहमद भाटी साहब हैं, टेक्निकली अगर पढ़ा जाए उनको अंग्रेजी के हिसाब से तो मोहम्मद अहमद भाटी लिखते हैं वो। हालांकि ये नाम कहीं मुझे लिंक्डइन पर नहीं मिला। मेरा भी लिंक्डइन अकाउंट है, मैंने सर्च किया, कहीं लिंक्डइन अकाउंट नहीं मिला इनका। लेकिन वो पोस्ट जो है वो इंडिया टुडे जैसे पब्लिकेशन में छपा हुआ है और हिंदुस्तान टाइम्स, कई सारे अखबारों में, कई सारे बड़े बड़े अखबारों में वो पोस्ट छपा हुआ है। उस पोस्ट में लिखा हुआ है कि मोहम्मद अहमद भाटी साहब ने एक लड़के को 22 लाख रुपए पर एनम देने का वादा किया और उसकी नौकरी उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स में से, हजारों कैंडिडेट्स में से 450 इंटरव्यू हुए थे और उसमें से इकलौता बेचारा चुना गया था और उसको उन्होंने निकाल दिया। अभी रखा नहीं लेकिन निकाल दिया। तो ये पूरा नाटक, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पूरा का पूरा एक नाटक है, पब्लिसिटी स्टंट है और एक डराने की कोशिश है कि आप सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं खुल के नहीं लिखें, दब के लिखें, डर के लिखें। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। ये जो कंपनी है, आप इसको सर्च कीजिएगा गूगल पर। आप भी मैं जैसे सर्च कर रहा हूं, मैं कोई विशेष एक्सपर्ट नहीं हूं, आप भी कॉमनली इसको सर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी है क्या। तो पाइएगा कि ये कंपनी जो है ये जॉबी नाम की एक कंपनी है जो जॉब देने का रिज्यूम बनाती है और खुद अपने लिए जॉब नहीं खोज पाई, अपने किसी एम्प्लॉय नहीं खोज पा रही है, लेकिन जॉब दिलाती है, जॉब का रिज्यूम बनाती है। अगर ये वही कंपनी है तो वैसे जॉबी नाम से और भी 2-3 कंपनियां दिखी मुझे लेकिन इनके जो मोहम्मद अहमद भाटी साहब के जो रिज्यूम में लिखा हुआ है, रिज्यूम गाय लिखा हुआ है इनके साथ छोटा सा, तो वो इसका मतलब है कि वो यही वाले भाटी साहब हैं और यही वाली कंपनी है। तो उस कंपनी का अभी आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल पर, उनके नेटवर्थ, उनके बारे में कुछ भी, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। उसका केवल यही जो सोशल मीडिया का जो पोस्ट है और मीडिया पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने इनके इस जो प्रोपेगेंडा को कैसे प्रमोट किया है। देखिए हर एक, आप देखिए कौन सी वेबसाइट नहीं है, कौन सा पब्लिकेशन नहीं है जिसने इस खबर को नहीं छापा होगा। अब इस पोस्ट पर जो कहा जा रहा है कि उन्होंने 22 लाख रुपए की नौकरी उसकी बेचारे की, जो हो सकता है, अब वो कैंडिडेट कौन है उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर वो कैंडिडेट होता अगर वास्तव में, तो वो खुद आकर बोलता कि भैया मैंने लिखा है वो, मैं ही वो पोस्ट करने वाला हूं, क्योंकि जो खुल के लिखने वाले हैं वो खुल के हमेशा बोलते भी हैं। तो खैर ये जो किस्सा है, ये अगर आप इस कंपनी का नेटवर्थ देखिएगा तो नेटवर्थ लिखा हुआ है, गूगल पे लिखा हुआ है इसका नेटवर्थ इज हिडन, नहीं, इसका लिखा हुआ नहीं है, कहीं पाया नहीं जा सकता है इसको। भाटी साहब ने लिखा है कि उनकी जो कंपनी है, उनके जो पार्टनर हैं वो एक क्रिश्चियन है। वो खुद तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो एक मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्योंकि भाटी गुजरों का जो सरनेम होता था वो हिंदू कम्युनिटी होती थी। तो मोहम्मद साहब के पुरखों में से किसी ने कन्वर्ट कर लिया होगा तो वो अपना सरनेम सेम रखते हैं। मोहम्मद अहमद साहब ने कन्वर्ट कर लिया होगा तो उन्होंने वो मोहम्मद अहमद भाटी साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पार्टनर हैं वो क्रिश्चियन है और फाइनेंसर जो है वो जैन है। अब किसी जैन साहब को इन्होंने कैसे मूर्ख बनाया, अभी ये देखिए, इनकी जो कंपनी है उसकी हैसियत देखिए क्या है कि 22 लाख पर एनम का जॉब जो दे रहे हैं, उनकी अपनी हैसियत क्या है वो देख लीजिए। ये ट्रैक्सन करके एक वेबसाइट है जो बताती है कि वास्तव में जो कंपनियां हैं रजिस्टर्ड, उनकी औकात कितनी है। इस वेबसाइट के मुताबिक यह 2016 में रजिस्टर्ड हुई थी, 9 साल हो गए इस कंपनी को। इसका ट्रांजैक्शन लास्ट ईयर का दिखाया है 0।
और मतलब ये व्यापार कितना कर रही होगी 9 साल से, स्टार्टअप बता रहे हैं इसको, सारी कंपनियों में सारे लोगों ने इसको स्टार्टअप बताया। हमारे यहाँ एक भेड़चाल है, कोई भी एक बोल दे कि वो उस तरफ गया है तो सारे जो मीडिया वाले हैं वो एक तरफ दौड़े दौड़े चले जाएंगे, वो देखेंगे नहीं कि वास्तव में ये है क्या। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये 2016 का स्टार्टअप 2024 में 2025 में 9 साल बाद चर्चा में आ रहा है। और वो भी क्यों चर्चा में आ रहा है? इस कम्युनल पोस्ट के कारण। इसका खुद का जो कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो है मात्र 2 लाख रुपए का, और इनका जो पेडअप कैपिटल है वो उससे थोड़ा सा कम है, 1,95,000 के आसपास। अब इतने महान कंपनी ने 22 लाख रुपए पर एनम देना स्वीकार कर लिया। क्या अच्छा उस बिजनेस वाले का जो जॉब जिसको दे रहे हैं उसका यह भी नहीं पता कि वो जॉब वास्तव में किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है? क्या वो पैसा कमा के लाता तब उसको देते आप, या क्या करता वो लड़का जो आपको जिसको आपने 450 इंटरव्यूज के बाद छांटा है, और आप ही ने बताया है कि 12,000 रिज्यूम्स में से आपने 450 लोगों को छांटा इंटरव्यू देने के लिए, और उसमें से एक इकलौते बेचारे को आपने सिलेक्ट किया और उसको भी नौकरी नहीं दी। नौकरी नहीं दी तो अपनी अक्षमता नहीं बता रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं क्या कि हमने इसका रिज्यूम मतलब वो सोशल मीडिया सर्च किया। और होता है ऐसा, कई सारी कंपनी में होता है, जर्नलिस्टों में तो खासकर होता है, मीडिया कंपनीज में। आपको याद होगा एक दिलीप मंडल साहब हुआ करते थे, उनको इंडिया टुडे में नौकरी दी गई, तो उनसे पहले वो बहुत फेसबुक एक्टिविस्ट थे पहले, और जम के जातिवाद और जातिवादी पोस्ट डालते थे। लेकिन उनको नौकरी देने से पहले उनका जो फेसबुक पेज है उसको डिलीट करवाया गया। तो ठीक है, और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, शायद इंडिया टुडे में भी है और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में है, कि आप अपना फेसबुक पोस्ट या सोशल मीडिया पोस्ट अपने मन से नहीं चला सकते हैं, आप अपना उस पर कम्युनल विचार नहीं रख सकते हैं, या कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट विचार नहीं रख सकते हैं। आप जो भी कंपनी की विचारधारा है, चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कम्युनल है तो आप उसमें सेकुलर नहीं डाल सकते हैं, सेकुलर है तो कम्युनल नहीं। लेकिन ये सारी बातें जो है ये मीडिया कंपनीज में तो चलती हैं। आप जॉब देने वाली एक कंपनी बना रहे हैं जिसकी खुद की औकात 2 लाख रुपए की है, 22 लाख की जॉब दे दी आपने, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि हमने जी इसको नॉन सेकुलर पाया, इस पर कम्युनल पोस्ट पाया, इसके प्रोफाइल पर, इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, इसलिए इसको नौकरी नहीं दी। 2 बातें हो सकती हैं मुझे जो लगता है, कि एक तो हो सकता है कि इस जो कैंडिडेट है, अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ भी है तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो इसको इन्होंने जोश में वो दे दिया होगा, वो उसने अपने को इतने बढ़िया ढंग से प्रेजेंट किया होगा कि उसको जोश में इन्होंने ऑफर लेटर दे दिया होगा। फिर उसके बाद इसने अपने फाइनेंसर से बात की होगी, भाटी साहब ने, मोहम्मद अहमद भाटी साहब ने अपने फाइनेंसर से बात की होगी, तो इनको लगा होगा कि अरे यार इसको तो कोई पैसा देने को राजी नहीं है, इनको फाइनेंस करने को राजी नहीं है, 22 लाख रुपए देंगे कहां से, साल में ये कितना कमा कर लाएगा। और जो आजकल के कैंडिडेट्स हैं वो इतने प्रॉमिसिंग दिखते हैं कि हाँ लगता है कि ठीक है हम वो करके वो बिजनेस में ला देगा, वो बिजनेस प्रॉफिट में ले आएगा कंपनी को। लेकिन साथ में हो सकता है और भी इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता होगा वो लड़का, तो उस इन्वेस्टमेंट से पीछे हट के भाग गए होंगे। या फिर जो दूसरी बात है जो मुझे ज्यादा सही लगती है, वो लगती है कि ये भाटी साहब ने खुद एक प्रपंच रचा। आज की तारीख में भाटी साहब एक पूरे गूगल पे, किसी भी सर्च इंजन पे, याहू पे, आप कहीं भी सर्च इंजन कर लीजिए, मोहम्मद अहमद भाटी पूरा फोटो के साथ हर जगह दिख जाएंगे। और खुद इसकी शक्ल ऐसी है कि इसको कोई वो कहना नहीं चाहिए उसको कितने की नौकरी मिलेगी कितने की नहीं। लेकिन आप मतलब वो कितना, इसका कोई सोशल मीडिया का वो भी नहीं है, ऑथराइज्ड अकाउंट भी नहीं है। मैंने लिंक्डइन पर खोजा, या कहीं मिले नहीं, या किसी भी ना एक्स पर मिले, ना खुद कहीं सोशल मीडिया पर मिले। लेकिन इन्होंने मतलब अभी आज की तारीख में आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, लिंक्डइन के दूसरे पोस्ट देख लीजिए, वो एक्स देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, हर जगह छाए हुए हैं भाटी साहब। लेकिन भाटी साहब की नौकरी छाई हुई है, भाटी साहब की औकात किसी ने नहीं चेक की। यह खुद एक पूरा का पूरा ड्रामा हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ
कि झारखंड के एक मंत्री ने कहा कि मैं शरीयत को पहले मानता हूं। झारखंड सरकार के एक मंत्री ने कहा कि मैं संविधान को नहीं, शरीयत को पहले मानता हूं। मैं एक बयान सुनवाता हूं, ये देखिए। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। अब इसके बाद मैंने उस पोस्ट पर केवल इतना लिखा कि ठीक है भैया, शरीयत मानते हो तो कोई बुराई नहीं है, तुम मानो शरीयत को, लेकिन आधा अधूरा मत मानो। मैंने लिखा कमेंट में कि तो फिर क्रिमिनल लॉ भी शरीयत वाला ही होना चाहिए। कोई मुस्लिम अगर शराब पीता पकड़ा जाए तो उसे कोड़े लगवाए जाएं, अगर चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट लिए जाएं। यह कमेंट मैंने 7 जुलाई 2025 को लिखा था। केवल इतना सा पोस्ट, इतनी सी बात। अब यह बात, जो एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बड़े घराने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नया शुरू हुआ है, उस पर मैंने ये कमेंट किया। कुछ देर में मेरे पास मैसेज आया कि आपका कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया गया है, और इसके पीछे रीजन ये है कि ये नॉट फिट फॉर सोशल मीडिया। ये डीप स्टेट की थिंकिंग है भैया। मैंने एक खुल के बात कही, और कोई ऐसी बात नहीं कही, किसी समुदाय को गाली नहीं दी मैंने, किसी समुदाय को बुरा भला नहीं कहा, यह भी नहीं कहा कि आपकी बात गलत है। मैंने आपकी बात में ही एक एडिशन किया। उसके बाद भी जो पोस्ट था उसकी बात में ही एक एडिशन किया। उसके बाद भी इन्होंने लिखा कि आपके पोस्ट को डिलीट कर दिया। मैंने रिव्यू डाला कि हो सकता है आप अंग्रेजी हैं, हिंदी नहीं समझ पाए हो, क्योंकि मैंने हिंदी में कमेंट लिखा था और वो जो वीडियो था वो भी हिंदी में था। तो हो सकता है आप हिंदी में नहीं समझ पाए हो। मैंने हिंदी में उसका रिव्यू के लिए लिखा। उन लोगों ने रिव्यू का डिसीजन भी दिया, दूसरे दिन डिसीजन दिया और बताया कि ये पोस्ट के काबिल नहीं है, ये आपके पब्लिकेशन के काबिल नहीं है। तो इस तरह से चल रही है। आप सोशल मीडिया पर कहने के लिए आजाद है, लेकिन एक तो इस तरह के जो ड्रामेबाज, जो पोस्ट वाले, जो बीच बीच में आपको डराते रहेंगे कि भैया आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा। आप देखिए बहुत सारे थंबनेल्स दिख रहे हैं, आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा, और आपने गलती की तो आपकी नौकरी भी चली गई, ये समझाने की कोशिश हो रही है। और मतलब आप खुलकर अपने विचार सोशल मीडिया पर मत रखिए, और क्योंकि हमारी नजर है, हम आपकी नौकरी ले लेंगे। और उसके अलावा ये इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी अपने आप को डीप स्टेट से गाइडेड बता रहे हैं कि हैं। खैर, आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या राय है, संभल के लिखिएगा, कुछ उल्टा सीधा मत लिखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया फिर आपका भी पोस्ट कहीं आपके भी कमेंट को डिलीट नहीं कर दे। लेकिन लिखिएगा जरूर कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।